दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती आज 3 भर्तियों के अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए। अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह ही बहुत ही शानदार गुड न्यूज आई, लेकिन उसके बाद जो निराशा हाथ लगी वो ये थी कि जो होल्ड अभ्यर्थी थे उनको फिर से पोस्टिंग नहीं दी गई, यानी कि उनका नियुक्ति जो स्थान है वो नहीं बताया गया। यानी कि चिकित्सा विभाग को जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी वो उन्होंने होल्ड के साथ फिर से की हैं। और अगर यही करना था चिकित्सा विभाग को तो इन भर्तियों को आज अक्टूबर 2023 से और मार्च 2024 में ले जाने के लिए कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग ये जिम्मेदार है। और अगर इसी तरीके से करना था, होल्ड की जांच नहीं करनी थी और करनी थी और कर ली गई जांच 3 भर्तियों के अभ्यर्थियों को, और फिर से अगर होल्ड कर दिया गया तो फिर अक्टूबर के महीने में इस तरीके का एक जो झांसा है वो क्यों दिया गया। हालांकि हो सकता है कि काफ़ी लोग मेरे इस वीडियो से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा, निश्चित तौर पर लगेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा चिकित्सा विभाग कर रहा है। काफ़ी सारे लोगों का तर्क होगा वगैरह वगैरह, लेकिन मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूँ। किसी के भी अगर मन में, और कोई भी एक अभ्यर्थी मुझे ये बता दे, अगर जब यही करना था, ठीक है ना, होल्ड की जांच कर ली थी, वो 3 भर्तियों के बच्चों को जो बाहरी राज्यों से पास आउट थे उनकी जांच कर ली थी, तो फिर उनका क्यों नहीं दिया गया नियुक्ति भाई, ठीक है। लेकिन अब गोल गोल घुमाने की चीज़ें कर दी जाएंगी कि अभी नियुक्ति नहीं देंगे उनको, जो होल्ड थे उनकी और जांच करेंगे। तो भाई कोई अब दूध में से अगर मावा निकालेंगे बर्फियां बनाने के लिए, तो वो तो समय लगने वाला है उस चीज़ों में। तो अगर यही चीज़ें करनी थी तो पहले की जा सकती थी, पहले यही कर लेते। जो होल्ड है उनको होल्ड रख लेते, उनकी जांच आराम से कर लेते, जो सही थे उनको नौकरी दी जा सकती थी। आज भी तो वही चीज़ें की जा रही हैं। और इस वीडियो में एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि होल्ड के जितने अभ्यर्थी हैं ना वो एक तरीके से माइंड गेम कर रहे हैं अपने मन में कोर्ट कचहरी जाने का, वो भी बताने वाला हूँ। होल्ड वाले जो अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। आपके खिलाफ वीडियो नहीं, आपके साथ ये वीडियो है, ठीक है। हम सिर्फ सवाल उठाते हैं, करना नहीं करना सरकार का काम है। तो क्यों होल्ड किया गया? बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता हमें होल्ड क्यों किया गया। मैं बहुत बार बता चुका हूँ होल्ड क्यों किया गया था, फिर से बता दे रहा हूँ। होल्ड आप लोगों को इसलिए किया गया था कि अगर मान लो आप लोगों ने मध्य प्रदेश से नर्सिंग की, ठीक है, MP से एएनएम कर ली, पंजाब से कर ली, गुजरात से कर ली, भाई साहब वो हरियाणा चले गए, तो आप लोगों ने जहाँ से पढ़ाई की ना वो डिग्री एएनएम की हो, जीएनएम की हो, या आप लोगों की लैब टेक्नीशियन की हो, या चाहे फार्मासिस्ट की हो, तो उस डिग्री को जांचना है इनको। यानी कि आप जिस कॉलेज में पढ़े थे, ठीक है, वो कॉलेज क्या वहाँ की नर्सिंग काउंसिल से, अगर आप लोगों ने नर्सिंग की डिग्री की है, क्या वो नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त था, या उस नाम का कॉलेज था भी या नहीं था, ठीक है। ऐसा भी नहीं हो कि आपको वैसे डिग्री किसी ने बना कर कि ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और चिपका के नाम दे दिया। तो वो जांच कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को होल्ड रखा है। मतलब कहने का मतलब है आपकी डिग्री डिप्लोमा उस जहाँ से आप लोगों ने पढ़ाई की वहाँ जा कर के देखेंगे कि हाँ भाई ये पढ़ा था, यहाँ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। तो ये समझ में आ गया होल्ड क्यों किया गया। अब राजस्थान के बच्चे भी हैं काफ़ी सारे कि भाई उनको होल्ड क्यों किया गया। तो राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी होल्ड इसी कारण से किया गया है, ठीक है। कुछ बच्चों को होल्ड किया गया राजस्थान से, तो उनके भी डिग्री डिप्लोमा जांचने के बाद, दोस्तों देखिए, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो मार्कशीट वगैरह है ना, उनको ऑनलाइन इन्होंने मिलान कर लिया, कुछ का नहीं कर पाए तो उनको इन्होंने होल्ड पे रख दिया, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि मेरे तो जाति में थोड़ी सी दिक्कत थी, मेरे को तो मूल में दिक्कत थी, मेरा तो ये था वो था। ये फिर जितने भी कोर्ट केसेज वाले अभ्यर्थी थे, ठीक है ना, जिनका भी कोर्ट मैटर था, उनको भी होल्ड किया था सारी भर्तियों में। यानी कि मान लो मैंने कोर्ट केस किया, मैंने बोनस अंकों के लिए किया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा भी जो मैटर वो चल ही रहा था कोर्ट में, सिर्फ कोर्ट ने आदेश दिया भाई इसको कंसिडर कर लो, तो वो मैटर भी थे। तो कुल मिला के बात है जिनके डिग्री डिप्लोमा जांची नहीं थे, कोर्ट मैटर थे, उनको होल्ड करा है। होल्ड का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, सबको नौकरी मिलेगी। अब यहाँ पर आज जो खबर है उसमें देखिए चिकित्सा विभाग की तरफ से बताया गया है कि भाई जो 331 अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दे दी गई है, जिसमें से 109 नेत्र सहायक, जो 67 कैंडिडेट हैं डेंटल टेक्नीशियन, और 154-55 जो लोग हैं ECD टेक्नीशियन को नियुक्ति यहाँ पर दे दी गई है,
ठीक है साथियों। अब जो पद थे वो देखिए यहाँ पर लगभग ये रिक्त ही रह गए हैं, और कहा है कि भाई जो निदेशक हैं, जो सुरेश नवल की जगह राकेश कुमार शर्मा जी आए हैं, उनके अकॉर्डिंग इनका कहना है कि टीएसपी बैकलॉग, दूसरे राज्यों की डिग्री, कोर्ट आदेशों की पालना में कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्तियां फिलहाल रोकी गई हैं। जैसे अभ्यर्थियों की पात्रता पूरी होगी शेष पदों पर नियुक्तियां दे दी जाएंगी। यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई जो दूसरे राज्यों के डिग्री हैं, कोर्ट के जो आदेश हैं, क्योंकि एक भर्ती इसमें ऐसी जिसमें 23 बच्चे कोर्ट के आदेश से शामिल थे, तो उन 23 को नहीं दिया गया। तो ये कह रहा है कि कोर्ट के आदेश और जो डिग्री डिप्लोमा जो बाहरी राज्यों से पास आउट है उनको जांचा नहीं गया है। इस वजह से इन्होंने उन पदों को होल्ड पे रख लिया है, यानी कि उन पदों पर नियुक्तियां फिलहाल नहीं दी। जो सही थे बिल्कुल, जिनके साथ कोई रीजन ऐसा नहीं था, उनको यहाँ पर नियुक्ति दे दी गई। अब दोस्तों देखिए, अगर यही चीज़ें चिकित्सा विभाग को करनी थी तो ये चीज़ें बहुत पहले की जा सकती थी, यानी कि अक्टूबर 2023 में। उस टाइम पे ये कोर्ट कचहरी अनुभव रीवेरिफिकेशन का भी क्लेश नहीं आया था जान को, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर भी चीज़ों को गोल गोल घुमाने की उस समय के जो अधिकारी थे, उस समय की सरकार थी, उसने की कोशिश, और उसी का खामियाजा जो है आज भुगतना पड़ रहा है। अब ये जो सरकार है, भजनलाल शर्मा सरकार, ये चाहती है कि भाई हर एक बच्चे की डिग्री डिप्लोमा को हम जांचें, यानी कि फर्जी किसी की नौकरी ना लगे। और ये जो वजह है, इसी वजह से डिले होगा तुम्हारी भर्तियों में। अब दोस्तों अनुभव पुनर्सत्यापन ये सबसे बड़ा है। सबसे पहली बात तो ये है एक्सपीरियंस रीवेरिफिकेशन, वो जांचेंगे। उसके बाद जितने भी 2200-2400 कैंडिडेट एएनएम में हैं, 2200-2300 उसमें हैं, जीएनएम में, नर्सिंग ऑफिसर में। अब इतने सारे लोगों की डिग्रियां जांचने के लोग जाएंगे एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, फलाना ढिमकाना, ठीक है, वहाँ जाएंगे। वहाँ से फिर ये लोग लेकर के आएंगे कि हाँ भाई फलाने नाम के ने सही पढ़ाई की, उसने गलत की ये। अब फिर सारी चीज़ों को एक साथ करके लिस्ट वगैरह बनाई जाएगी। तो इन सारी चीज़ों में समय लगने वाला है। कोई भी एएनएम हो, चाहे फार्मासिस्ट की भर्ती हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर की हो, चाहे लैब टेक्नीशियन की हो, देखिए इन 4 भर्तियों में तो जो है ना निश्चित तौर पर समय लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं नहीं रखूँगा अंधेरे में, ऐसा नहीं कहूँगा कि 10 दिन में, अगले दिन में कुछ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक एक्सपीरियंस रीवेरिफिकेशन नहीं होंगे तब तक आप मत सोचना कुछ भी कि आपकी भर्ती की बगैर अनुभव एक्सपीरियंस सत्यापित करे हुए लिस्ट निकाल दी जाएगी। नहीं होगा ऐसा। अनुभव रीवेरिफिकेशन माननीय कोर्ट के आदेशों पर सभी भर्तियों के होने हैं, इसीलिए किए जा रहे हैं। इसलिए जब तक एक्सपीरियंस सत्यापित नहीं होंगे तब तक लिस्ट नहीं आएगी किसी भी भर्ती की। और रही बात होल्ड की, तो होल्ड के लिए भी यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनमें जाएगी टीमें। अब दिक्कत स्टेट्स में टीमें जाने पर एक और दिक्कत यहाँ पर पैदा होगी कल से जो आचार संहिता लग रही है उससे, कि वहाँ जब ये लोग जाएंगे तो क्या वहाँ की नर्सिंग काउंसिल या वहाँ की पैरामेडिकल काउंसिल या वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, क्या परमिशंस देंगे उन कॉलेजों में जाने की, उन कॉलेजों में जांच करने की कि हाँ भाई ये पढ़ाई इन्होंने सही की, गलत की, क्या किया क्या नहीं किया। तो ये बड़ा क्लेश रहने वाला है निश्चित तौर पर, जब वहाँ की किसी भी स्टेट की काउंसिल में जाएंगे लोग या वहाँ के अधिकारियों से मिलेंगे। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी कॉलेज में घुस गए और चलो जी जांच कराओ, दिखाओ लठ और दिखाओ लाओ डिग्री डिप्लोमा में पढ़ा था ये लड़का लड़की या नहीं पढ़े थे। एक प्रोसीजर होगा। और जब आचार संहिता कल से जब रूल्ड आउट होगी, एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, 70-75 दिन आचार संहिता रहेगी, तो उन दिनों में अगर ये टीमें बाहर जाएंगी तो क्या उनको जांच करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा दोस्तों, इस पर भी निर्भर करेगी आप लोगों की चीज़ें। ठीक है, इसलिए कलेश बहुत है, लेकिन चिंता करने जैसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं आएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सारी भर्तियां पूरी होंगी, कंप्लीटली पूरी होंगी, हम आप तक हर एक खबर पहुंचाएंगे। ठीक है, कल से आचार संहिता लग रही हैं तो खबरें हैं एकदम से डाउन हो जाएंगी, जो आएंगी वो आप लोगों को बता दी जाएंगी न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जो भी खबरें आएंगी। इसलिए चिंता मत करो। और चिकित्सा विभाग की तो मेरे से तो समझ से परे है भाई। ठीक है, अगर होल्ड वालों को होल्ड ही रखना था, वो अक्टूबर में भी होल्ड थे बेचारे, और आज मार्च में भी होल्ड हैं। जिनका सही थी उनको नियुक्ति दे दी थी। ये चीज़ें पहले भी की जा सकती थी, ताकि एक ही काम रहता कि होल्ड वालों की जांच रहती, ये एक्सपीरियंस रीवेरिफिकेशन का तो क्लेश नहीं आता जान को, अगर अक्टूबर में ये चीज़ें कर देते। ठीक है, लेकिन वही बात है दोस्तों की स्थिति वही है, बस सिर्फ नाम बदले हैं, साल बदला है, सरकारें बदली हैं, आप लोग वहीं पे हैं, हम वहीं पर हैं, और चीज़ें वहीं पर हैं। ठीक है, अब दिक्कत किसी को भी नहीं लेनी, टेंशन किसी को भी नहीं करनी कि मेरा क्या होगा, मेरा तो होल्ड पे। होल्ड क्यों किया मैंने बता दिया। ठीक है,
इस वजह से होल्ड किया, कोर्ट रीजन की वजह से होल्ड कर दिया, किसी की डिग्री डिप्लोमा की जांच की वजह से कर दिया, और कोई रीजन है नहीं कि इसमें भाई इस वजह से इन्होंने होल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये है, तो ये जानकारी है साथियों। पहले भी ऐसा किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, हद है। वही चीज़ें बार बार दोहराई जा रही हैं जो पहले दोहराई गई और अभी भी उनको दोहराया गया है। अब बस यही है कि अब जो काम करे सिफू या चिकित्सा विभाग वो बिल्कुल जेन्युइनली अच्छा करे। पहले तो एक्सपीरियंस रीवेरीफाई करे। एक्सपीरियंस रीवेरीफाई दोस्तों लैब टेक्नीशियन के होने वाले 20-21 तारीख से। उसके बाद आप लोगों के होंगे एएनएम्स के, फिर नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, इनमें से कोई पहले आएगा। ठीक है, तो उसके बाद चीज़ें आप लोगों की सही होंगी, यानी कि समय लगेगा नर्सिंग ऑफिसर के वेरिफिकेशन में, क्योंकि लगभग आप लोग मान के चलिए कि काफ़ी संख्या में अनुभव प्रमाण पत्र बने थे। नर्सिंग ऑफिसर में पोस्टें भी ज़्यादा थी, किनका चयन हो आप सबको पता है, बोनस अंक थे जिनका, तो उनमें समय लगने वाला है। अब बस ये दिक्कत यहाँ पर ये है कि सीएमएचओ जो है ना, वो आचार संहिता में जब इनके वेरिफिकेशन यदि हों तो फिर वो उस टाइम समय ना लगाएं, यानी जिस सीएमएचओ को जिस दिन बुलाया गया है उसी दिन सारे के सारे एक्सपीरियंस ले जाके रीवेरीफाई कराए सिफू को, ताकि समय कम लगे। बस यही है, मैं फिर कह रहा हूँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में समय लगेगा। अगर ये वेरीफाई हो गए तो फिर ये लोग होल्ड को होल्ड रख करके भी लिस्टें जारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वक्त बताएगा किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अपने हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ सरकार को, चिकित्सा विभाग को करना है। ठीक है, लेकिन ये वीडियो इसलिए लाया था कि आप लोगों को चिंता ना करनी है। सबको, जिनका भी होल्ड है उन सबको नियुक्ति मिलेगी अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, आप लोगों की एलिजिबिलिटी सही पाई जाती है तो सबको नौकरी मिलेगी। और भाई अगर होल्ड में कोई छुप के बैठा है चोर, ठीक है, कि चोरी से डिग्री डिप्लोमा ले लिया और बैठा है चुपचाप, तो फिर वो पकड़ा भी जाएगा। ऐसे लोगों की जगह जेल होनी चाहिए। आई थिंक मैं तो यही प्रीफर करूँगा, मांग भी करूँगा, अगर कोई होल्ड में से चोरी डकैती वाला निकले तो उसको तो जेल में भेजना चाहिए सरकार को उस वक्त पर। ठीक है, तो हो सकता है कुछ निकल भी जाए, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह साफ़ ही हो शीशे की तरह सब कुछ। कुछ होंगे, निश्चित तौर पर होंगे, 10-5 तो निकलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं निकलेंगे। तो ये खबर है साथियों। ठीक है, होल्ड क्यों किया बता दिया है, कब तक क्या होगा, अभी 20-21 तारीख से लैब टेक्नीशियन के होंगे, आफ्टर देन एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, ऐसे सारों के एक्सपीरियंस होंगे। उसके बाद अगर ये टीमें जाती हैं विभाग दूसरे राज्यों में, वहाँ से डेटा कलेक्ट करके लाएंगी और फिर उसके बाद उस डेटा को मैच किया जाएगा, वहाँ से सही निकलते हैं फिर आप लोगों को कंसीडर किया जाएगा। यानी कि अभी थोड़ा बहुत जो समय है वो लगने वाला है। कुल मिलाकर के ये मान लो आचार संहिता के बाद नियुक्ति, और अगर आचार संहिता के दौरान, मैं तो सबसे बड़ी बात ये मानूंगा कि ये होल्ड का काम और एक्सपीरियंस पुनर्सत्यापन का काम ये लोग 75 दिन के अंदर निपटा लेते हैं, तो ये मान के चलो आप लोग दोस्तों जून अंत या जुलाई के शुरुआती सप्ताह तक आप लोगों की नियुक्तियां हो सकती हैं सभी भर्तियों की, अगर 75 दिनों में इन्होंने काम निपटा लिया, क्या होल्ड का प्लस में एक्सपीरियंस सत्यापित कर लिए, तो ये समझ लो फिर आप लोगों की नियुक्ति में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर भाई आचार संहिता में डब्बा गोल करके बैठ गए और चीज़ें आ गई तो फिर ये चीज़ें जाएंगी आप लोगों की अक्टूबर तक चली जाएंगी। आई थिंक मेरा तो यही मानना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि सारी चीज़ें आचार संहिता में लोग सॉर्ट आउट कर लें, ताकि आप लोगों को जैसे चुनाव खत्म हो 25, 26, 27 मई के आसपास, उसके बाद नेक्स्ट जो मंथ है जून या जुलाई, उसमें नियुक्ति मिल जाए आप लोगों को। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अपने निजी विचार थे, किसी को इत्तेफाक हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।